अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, आप लोग जानते हैं कि तुर्की इस दुनिया की सुपर पावर बनना चाहता है, जो कि जिसके लिए तैयब उर्दगान कोशिश भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी ताकत भी है, इसकी मैशत भी अच्छी है। शायद ये कुछ सालों के बाद जाकर ये बहुत बड़ी ताकत भी बन जाए, लेकिन तुर्की की बहुत बड़ी ताकत बनने में एक चीज रुकावट है, और वो ये है कि इतनी बड़ी मिलिट्री होने के बावजूद तुर्की को उस तरह से मजबूत नहीं समझा जाता, क्योंकि तुर्की एक जौहरी हथियार रखने वाला मुल्क नहीं है। तुर्की के पास एटॉमिक हथियार नहीं है, यह समझा जाता था। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, और ये आपने मेरे थंबनेल पे भी पढ़ा होगा कि अब तुर्की के पास ये जौहरी हथियार मौजूद हैं। और मजे की बात यह है कि ये जौहरी हथियार तुर्की ने खुद नहीं बनाए हैं, बल्कि अमेरिका के 50 बड़े मिसाइल्स पे, या आप इन्हें बॉम्ब्स कह लें, ये अमेरिका के 50 बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, जिनके ऊपर तुर्की ने कब्जा कर लिया है। अमेरिका अपने तमाम तर प्रेशर को इस्तेमाल करते हुए भी अपने ये 50 बॉम्ब्स तुर्की से वापस नहीं ले सका है। एग्जैक्टली इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ना ये समझेगा कि ये पता नहीं एक मन गढ़ंत बात है। बिल्कुल अमेरिका की जानिब से बड़ी हद तक प्रेशराइज भी किया जा रहा है टर्की को, लेकिन तुर्की इन हथियारों को वापस नहीं दे जा। अब सवाल यह है कि तुर्की ने ये 50 न्यूक्लियर मिसाइल या न्यूक्लियर बॉम्ब्स जिनका नाम B61 है, इन्हें कैसे हासिल किया, किस तरह से इनके ऊपर कब्जा जमा के बैठ गया है, इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकता है, क्या इसके बाद कहा जा सकता है कि तुर्की के पास जौहरी हथियार मौजूद हैं या नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीजें बताने जा रहा हूं। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ सबूत दे दूं कि वाकई ही तुर्की इन 50 बमों पे कब्जा करके बैठ गया है। ये जरा कुछ मैं वीडियोस और कुछ खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसके बाद कम से कम आपको इस बात पे, पहली बात तो यह है कि यकीन हो जाएगा कि तुर्की ने इन बमों पे कब्जा कर लिया है। कैसे किया है ये मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाने जा रहा हूं। आप इन वीडियोस को देखें कि इंटरनेशनल मीडिया, जब तुर्की ने इनके ऊपर अपना पक्का कब्जा जमा लिया है, तो इंटरनेशनल मीडिया इसे कैसे रिपोर्ट कर रहा है। आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये मेरे पीछे जो है वो एक आप वीडियो देख रहे हैं, ये WIO न्यूज की है। इसमें आप ये सुनिएगा कि वो एंकर, जब तुर्की ने इन हथियारों पे कब्जा किया तो इंटरनेशनल मीडिया से कैसे रिपोर्ट कर रहा है। आइए सुनते हैं। A new nuclear threat is on the horizon. Amid the ongoing Syrian conflict, Turkey is holding American nuclear weapons on its soil. And now a new report has added to the panic. Let's tell you what the story is all about. The report claims that Turkey could seize these nuclear weapons that are currently stored at an American airbase in Turkey. Ankara is not saying anything at this stage, but these are testing times for the Turkey-US relationship, to say the least. तो व्यूअर्स, आपने ये देखा कि इंटरनेशनल मीडिया इस चीज को कह रहा है कि ये ओपन सीक्रेट है। इसको अमेरिका नहीं मानता था, लेकिन अब अमेरिका मान रहा है कि हमारे 50 हथियार तुर्की के कब्जे में है और ये न्यूक्लियर हथियार है, और तुर्की इन्हें वापस नहीं कर रहा। जब डोनाल्ड ट्रंप से इस बारे में सवाल हुआ कि आपके जो न्यूक्लियर 50 हथियार हैं वो तो उनके ऊपर तो तुर्की कब्जा जमाए बैठा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस इंटरव्यू का जवाब देते हुए क्या कहा था, आइए मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से सुनवाता हूं, और फिर आपको इस बात पे मुसम्मम यकीन हो जाएगा कि तुर्की ने वाकई इन हथियारों पे कब्जा कर लिया है। कैसे किया ये मैं बाद में बताता हूं, पहले जरा सुने डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। America does not publicly acknowledge these nukes, but it's an open secret. And just 4 days ago, US President Donald Trump appeared to confirm this claim. One of the things that has been exposed by this Turkey situation is that as many as 50 nuclear weapons are at Incirlik Air Base in Turkey. How confident are you of those weapons' safety? We're confident, and we have a great air base there, a very powerful air base. That air base alone can take any place. It's a large, powerful air base. तो भी बस जब रिपोर्टर ने यह सवाल किया कि भाई आपके 50 बॉम्ब्स तो तुर्की के पास हैं, तो आप क्या करें, तो डोनाल्ड ट्रंप का जवाब यह था, जी हमारे पास बेस बहुत स्ट्रांग है, हमारी बहुत बेस जो है वो वहां पे बड़ी तगड़ी है, ये और वो। ठीक है, अब मैं आपको वो बेस दिखाने जा रहा हूं जो कि टर्की की है, जहां पर इन 50 बॉम्ब्स को रखा गया है। आपने इसको होल्ड ऑन करके रखना है, इस बात को कि ये बॉम्ब तुर्की के पास कैसे आए और तुर्की ने अब क्यों वापस नहीं कर रहा, इसको होल्ड ऑन करें। पहले मैं जरा आपको वो बेस दिखा दूं। व्यूअर्स, ये इनक्रिलिक
जो है वो इस बेस का नाम है इनक्रिलिक। ये टर्की का शहर है, ये उसकी एक आप ऊपर से देखेंगे तो ये बेस है। अब मैं अगर आपको करीब से कुछ चीजें दिखा रहा हूं तो देखें, यहां पे मेंशन किया गया है सारी जगह पर जहां पर टर्की ने अमेरिका से छीने हुए ये न्यूक्लियर बॉम्ब छुपा के रखे हैं। तो यहां पर नीचे जो है वो जैसे मेंशन किया गया है कि यहां पर टर्की ने ये न्यूक्लियर हथियार रखे हैं। यहां पे इनक्रिलिक जो एयर बेस है, यहां पर इन हथियारों को रखा गया है। अच्छा, अब आते हैं असल कहानी की तरफ कि टर्की के पास ये 50 न्यूक्लियर B-61 बॉम्ब्स गए कैसे। तो पहले मैं आपको जरा पहले B-61 बॉम्ब दिखा देता हूं। तो ये B-61 मिसाइल, इसे छोटा मिसाइल कह लें या बॉम्ब कह लें, ये इस वक्त जो है वो टर्की के पास है और ये 12 फुट लंबा है, ठीक है, और इसका वजन तकरीबन 700 पाउंड है, 350 किलो के करीब। आप ये समझेंगे 350 किलो के करीब जो है वो B-61 बॉम्ब है और ये 50 के करीब है टर्की के पास। अब होता ये है व्यूअर्स कि जब कोल्ड वॉर चल रही थी, ठीक है, तो कोल्ड वॉर की शुरू यानी कि 1959 से लेकर इन बॉम्ब्स को अमेरिका ने बजाते खुद कुछ मुल्कों को दिया था जो कि इसके नेटो अलाय थे, जैसे कि उनमें जर्मनी भी था, उनमें नेदरलैंड था, उनमें इटली भी था, उनमें ये टर्की भी था। तो आहिस्ता आहिस्ता 2000 के बाद अमेरिका ने क्या किया, इन बहुत सारे हथियारों को जिनमें आर्टिलरी शेल थे, इसी तरह से ये B-61 बॉम्ब्स थे, इनको अपने आर्सेनल में दोबारा शामिल शुरू किया और इन मुल्कों से हटाना शुरू कर दिया इन बॉम्ब्स को। लेकिन एक चीज, ये 50 बॉम्ब्स ये टर्की में ही रहे और अब टर्की इनके ऊपर कब्जा जमाए बैठा है। कब्जा कैसे जमाए बैठा? अब चूंकि टर्की ये कह रहा है कि हम इन हथियारों को वापस, मतलब उसने अब अमेरिका को ये बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया कि शायद टर्की ये हथियार वापस नहीं देगा। इसको इंटरनेशनल मीडिया कैसे, इंडिपेंडेंट एक खबर शामिल कर रहा है। मैं आपको इंडिपेंडेंट की ये खबर दिखाता हूं। इसमें इंडिपेंडेंट ये कह रहा है, वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है कि दीज आर द हॉस्टेज बॉम्ब्स। ये हॉस्टेज बॉम्ब्स हैं, यानी कि इनका करंट स्टेटस है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके ऊपर लिखा कि ये हॉस्टेज हैं, कि टर्की जो है वो इनको वापस उस तरह से नहीं कर रहा है, अमेरिका की धौंस में नहीं आ रहा। अब दोनों के ताल्लुकात हो चुके हैं बहुत खराब, ठीक है। तो असल में अमेरिका ने टर्की को बजाते खुद ट्रेन किया था जंग के जमाने में इसको चलाने के लिए कि भाई जब तुम्हारी रूस से लड़ाई होती है या कोई फड्डा होता है तो तुम इन बॉम्ब्स को चला सकते हो। लेकिन हिफाजत अभी भी इनकी जो है वो अमेरिकन ट्रूप्स करते हैं, लेकिन जो टर्की की वहां पे टीम है वो इन बॉम्ब्स को ऑपरेट कर सकती है। अब क्वेश्चन आता है ये कि भाई अब ठीक है, ये अमेरिकन बॉम्ब्स हैं, यहां पर टर्की जो है वो इन्हें हॉस्टेज बना लिया इंडिपेंडेंट और इंटरनेशनल मीडिया के तहत, तो अमेरिका इसे वापस क्यों नहीं निकाल पा रहा है? वो ये है कि अमेरिका डरता है इस बात पे, एक तो इनकी सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि जब ये बॉम्ब्स अगर फर्ज करें मिसाल के तौर पे आप जर्मनी भी ले जाते हैं सबसे नजदीकी जगह, तो आपको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए और अमेरिका को पता है कि न्यूक्स को इस तरह से लेके जाना ये इतना आसान काम नहीं है। दूसरा, तैयब उर्दगान ने, ये देखिए मेरे पीछे रॉयटर्स की खबर चली है, रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ये कह दिया था कि इट इज अनएक्सेप्टेबल कि हम एक न्यूक्लियर कंट्री नहीं हो सकते हैं। तो अब अमेरिका को ये डर और खौफ पैदा हो चुका है कि अगर हमने ये 50 बॉम्ब यहां से निकाल लिए तो टर्की क्या करेगा? टर्की जो है वो अपनी न्यूक्लियर जो है वो पावर बन जाएगा, अपना न्यूक्लियर वेपन्स बना लेगा, और जो कि जिससे अमेरिका बहुत ज्यादा हाइफ है। तो ये B-61 50 मिसाइल्स हैं जो कि इस वक्त टर्की के पास हैं। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि टर्की के पास जोहरी हथियार नहीं हैं, यानी कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ इस तरह का मसला होता है तो जो टर्की की फोर्सेस हैं वो इस काबिल हैं कि वो इन्हें ऑपरेट कर सकती हैं। और अमेरिका का प्रेशर इसलिए इतना ज्यादा नहीं चल सकता, क्योंकि अगर इतना ज्यादा प्रेशर में आता होता अमेरिका के टर्की, तो अब तक ये B-61 जो 50 यहां पे मौजूद हैं ये कब के यहां से रिमूव कर दिए गए होते। तो अब हम ये कह सकते हैं कि टर्की के पास ये 50 जौहरी हथियार पड़े हैं। तो टर्की चूंकि बजात खुद अपने जौहरी बनाए हुए हथियार तो नहीं है इसके पास, लेकिन अमेरिकन हथियार अभी टर्की के पास मौजूद हैं जो कि किसी भी जंग में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वेल, दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको ये हमारा एपिसोड अच्छा लगा है तो इस बारे में जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें, नीचे कमेंट सेक्शन में आएँ और ज़रूर बताएं कि इससे आपको कितनी इन्फॉर्मेशन हासिल होती है। अगर आप किसी टॉपिक पे समझते हैं कि मैं बात करूं तो वो नीचे ज़रूर लिखें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।